29 अप्रैल 2024 को एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जाता है कि एक लड़की होती है और वो सिगरेट पी रही है और उसने एक शख्स को हाथ और पैर उसके बांध कर रखे हुए हैं और वो सिगरेट पी रही है और सिगरेट कभी उसके जिस्म पर लगाती है और कभी उसके प्राइवेट पार्ट पर लगाती है। यानी कि सिगरेट पी रहे और शराब पी रहे और उस जो शख्स होता है उसके जगह जगह सिगरेट के दाग लगाते रहते हैं। यानी वो चाकू लेती है, उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश करती है, कभी प्राइवेट पार्ट जो चाकू होता है उसके जिस्म पर फेरती है, यानी उसे डराती रहती है और सिगरेट दागती रहती है। और जब ये वीडियो वायरल होता है, ये जो शख्स होता है ये वीडियो लेकर पुलिस के पास जाता है जब इस घटना का खुलासा होता है। और जब इस घटना का खुलासा होता है, जब लोग इसके बारे में जानते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं, लोगों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, सभी दंग रह जाते हैं कि आखिर एक लड़की एक मर्द के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है, आखिर इतनी हैवान कैसे बन सकती है। दोस्तों, आज तक आपने एक मर्द को एक औरत पर ही ज़्यादातर हैवानियत और जुल्म करते हुए देखा होगा, लेकिन आज आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक औरत मर्द पर जुल्म करती है और जो मर्द है वो कोई और नहीं, वो सिर्फ उसका पति होता है। आखिर क्या है ये मामला, कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो अगली वीडियो मैं आपके लिए लाऊं वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन एकदम आए, यानी तुरंत आपको पता चल जाए कि हमने कोई वीडियो अपलोड की है और हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानी आपके लिए लाते रहें। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये घटना है, यह है उत्तर प्रदेश का ज़िला है बिजनौर, और बिजनौर का ये एक थाना है सिहोरा और इसी का एक गाँव पड़ता है। और उस गाँव में एक शख्स रहता है जिसका नाम होता है मन्नाल जैदी। ये जो शख्स होता है एक लड़की से बात करता रहता है, यानी कि जो लड़की होती है उससे उसके रिलेशन में आ जाता है और उससे बात करते करते से काफ़ी समय हो जाता है। जो लड़की होती है उसका नाम होता है मेहर जहाँ। ये जो लड़का होता है, इन दोनों की बात होती रहती है, ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। लेकिन जो लड़का होता है जब इसकी लड़की के रिलेशन में आता है तो कुछ दिन के जब साथ में रहता है, 2-3 महीनों का समय हो जाता है, तो इस लड़के को लगता है जो लड़की है इसकी आदतें कुछ ठीक नहीं है। यानी कि जो लड़की होती है उसे कुछ नशे की लत लगी हुई थी, यानी जैसे शराब गुटखा। तो वो जो लड़का होता है उसे डाउट होता है और वो उस लड़की से अपना रिलेशन ख़त्म करने की कोशिश करता है। वो लड़की से मिलना जुलना बंद कर देता है और जब वो लड़की से मिलना जुलना बंद कर देता है, जो लड़की होती है शक हो जाता है ये जो मन्नाल जैदी है ये तो उससे रिलेशन ख़त्म करना चाहता है। और जब उसे पता चलता है, जो लड़की होती है वो सीधे उसके गाँव में उसके घर पर पहुँच जाती है। और जब उसके घर पर पहुँच जाती है तो वहाँ पर जाकर हंगामा करना शुरू कर देती है उसके परिवार वालों के सामने। वो कहती है कि अगर आपने अपने बेटे की शादी मुझसे नहीं करवाई तो मैं आपके बेटे के खिलाफ रेप का केस लगाकर इसे अंदर करवा दूंगी। जो परिवार वाले होते हैं वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और इन दोनों की 17 नवंबर 2023 को इनका निकाह करा दिया जाता है। और जब निकाह करा दिया जाता है तो कुछ समय तक तो ये जो लड़की होती है मेहर जहाँ, ये कुछ समय तक तो इस लड़के के साथ में ठीक रहती हैं। लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, जो लड़की होती है ये कहती है कि मैं तुम्हारे परिवार वालों के साथ में नहीं रहूँगी, मुझे एक अलग मकान लेकर दो, मैं एक अलग जगह पर जाकर रहूँगी। ये जो लड़का होता है मन्नाल जैदी सीधा साधा लड़का होता है, ना ही ये लड़ाई झगड़े करने वाला होता है, ना ही ये किसी नशे का आदी होता है, ना ही कोई इसके अंदर गुटखा शराब पीने का किसी चीज़ का भी आदी होता है। इसलिए ये लड़की की बातों में आ जाता है, उसे लेकर एक अलग घर में चला जाता है, यानी अपने माँ बापों से दूर चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद ये जो लड़की होती है इस पर जुल्म करना शुरू कर देती है। ये इसे डराती है, धमकाती है और दहेज का और रेप का और घरेलू अत्याचार का आरोप लगाकर इसे धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें जेल करवा दूंगी और तुम्हारे परिवार वालों को भी जेल की हवा खिला दूंगी। उसके बाद जो लड़का होता है वो घबरा जाता है और इस लड़की की बातें मान लेता है। ये लड़की होती है पहले दिन इससे शराब और गुटखा मंगवाती है। ये जो लड़का होता है ये पहले ही समझ चुका था ये जो लड़की है इसकी आदत ठीक नहीं है, यानी ये जो लड़की है ये पहले से ही इसकी आदतें गलत है, एक गलत संगत में पली बड़ी लड़की है। खैर वो उसकी बात मान लेता है और उसके लिए जाकर शराब और बिरयानी जो गुटखा उसने मंगाया था वो ला कर देता है। उसके बाद जब ये जो लड़का उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है, जो लड़की होती है फिर उसकी ख्वाहिशें और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है और उसकी जो आदत थी यानी इसकी जो डिमांड थी वो और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। वो लड़के से कभी बिरयानी और कभी शराब और कभी बियर और कभी गुटखे इसी तरह से कुछ ना कुछ मंगवाती रहती है। उस पर उसके साथ में रोज़ जुल्म करती रहती थी, यानी कभी उसे बांधकर उसके साथ में मारपीट करती थी, कभी उसे नशे की गोली खिलाकर उसके साथ में अत्याचार करती थी और कभी उसे चाकू से काटती थी, कभी उसे सिगरेट से दागती थी। उसके बाद जब लड़का परेशान हो जाता है तो वो थाने में जाता है और थाने में जाकर कंप्लेन करता है कि इस तरह से जो मेरी बीवी है वो मुझे टॉर्चर कर रही है और मुझे परेशान कर रही है। जो पुलिस वाले होते हैं उसकी बात का यकीन नहीं करते कि आखिर इस ज़माने में ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में लोगों ने भावना यही बना रखी है कि औरतों पर ही अक्सर जुल्म होता है। जो महिलाएं होती है, जो मर्द होते हैं, औरतें उन पर जुल्म कैसे कर सकती है। इसीलिए पुलिस वाले होते हैं ये भी उस लड़के की बात नहीं मानते
और उसे झूठा समझकर उसकी जो कंप्लेन करना आता है वो कंप्लेन भी दर्ज नहीं करते और ना ही कोई एक्शन लेते हैं। उसके बाद ये लड़का निराश होकर घर आ जाता है, लेकिन जब जो लड़की होती है वो फिर परेशान करती है और फिर थाने में जाता है, तो दरोगा जो वहाँ का थाना इंचार्ज होता है वो फिर से उस लड़के को नकार देता है और वहाँ से घर भेज देता है। उसकी ना ही कंप्लेन लिखता है और ना ही कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करता है लड़की के। तो जो मन्नाल जैदी होता है वो समझ जाता है कि ये लोग इस तरह से मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, जब तक मैं इन्हें कोई सबूत नहीं दिखा देता तब तक ये मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उसके बाद वो क्या होता है, अपने कमरे में जाकर एक हिडन कैमरा लगाता है और वो लड़का पहले ही जानता था कि जो उसकी बीवी है उसके ऊपर रोज़ जुल्म करती है। उस दिन भी, जिस दिन ये बात है करीब 29 अप्रैल 2024 की, उस दिन भी ये लड़की होती है उस पर बहुत जुल्म करती है और वो जो लड़की होती है उसके साथ उसे कहती है कि शराब और बिरयानी मेरे लिए ला कर दे। उसके बाद इनमें झगड़े होते हैं, वो लड़का होता है मना करता है, लेकिन लड़की उसके साथ में जोर ज़बरदस्ती करती है और उसे धमकी देती हैं। लेकिन जो लड़का होता है वो उसके बाद जब लड़ाई झगड़े होते हैं वो लड़का बेचारा डर के मारे चला जाता है बाज़ार से और शराब और बिरयानी लाकर उस लड़की को देता है। उसके बाद जो लड़की होती है शराब पीती है और बिरयानी खाती है और सिगरेट भी मंगवा लेती है वो। उसके बाद जो लड़का होता है जो लड़की होती है उसे लड़के के दूध में नशीली दवाई मिलाकर उसे पिला देती है। उसके बाद उस लड़के के हाथ और पैर बांध देती है और जब हाथ पैर उसके पैर बांध देती है तो फिर उसके ऊपर सिगरेट पीती है और सिगरेट उसके ऊपर दागने लग जाती है। कभी उसके ऊपर सीने पर उसके सिगरेट दागती है और कभी उसके प्राइवेट पार्ट पर सिगरेट दागती है और हाथ में एक चाकू लिए भी थी, कभी वो उसके जो प्राइवेट पार्ट है उसे काटने की कोशिश करती है तो कभी सिगरेट से उसे दागती है। जो लड़का था उसने पहले ही अपने रूम में एक हिडन कैमरा लगाया हुआ था, वो जो लड़की उसके साथ में अत्याचार कर रही थी वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। और जब वो रिकॉर्ड हो जाता है, जब अगला दिन आता है तो ये जो लड़का होता है ये वीडियो लेकर सीधा थाने में जाता है और थाने में जाने के बाद वो जो रिकॉर्डिंग होती है वो पुलिस वालों को दिखाता है। जब पुलिस वाले इस घटना को देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर एक औरत इस तरह से जुल्म कैसे कर सकती है। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं तुरंत एक्शन लेते हैं और उस महिला को गिरफ्तार करते हैं। दरअसल ये जो महिला थी ये पहले से ही बिगड़ी हुई थी, क्योंकि ये जो महिला थी इसके पहले भी कई और लोगों के साथ में अवैध संबंध बने हुए थे, यानी रिलेशन में थी। और जो इसके भाई और बहन और इसके बहनों ही थे वो भी इसका साथ देते थे इस काम करने के लिए। जो और लोगों के साथ में ये रिलेशन में रहती थी उनसे भी ये उन्हें उल्टी सीधी और रेप की धमकी देकर उनसे पैसे हटने का काम किया करती थी। और जो इसके भाई और बहन थे वो भी इसे सपोर्ट किया करते थे। उसके बाद जब मन्नाल जैदी से इसका रिलेशन में हुई, यानी इससे संपर्क हुआ, तो इसने इससे भी पैसे हटने की कोशिश की और ये जो इससे शादी इसने इसलिए की थी ताकि समाज में इसकी इज्जत बनी रहे, इसलिए इसने मन्नाल जैदी से शादी की। उसके बाद उसके साथ में जुल्म करती रही और अपनी अय्याशी के गुच्छर्रे उड़ाती रही और उस पर जुल्म करती रही। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों के सामने ये वीडियो आई और लोगों के अलग अलग बयान आए। लोगों ने कहा कि एक ऐसी औरत कैसे हो सकती है जो अपने पति पर इतना जुल्म कर सकती है, इस औरत को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, इसे सीधा फांसी पर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और इस जो महिला है इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। देखते हैं इस मामले का क्या होता है, क्या इस महिला को सज़ा मिलती है और ये जो शख्स होता है इस पर क्या इंसाफ, इसके साथ में क्या इंसाफ होता है। फिलहाल ये अस्पताल में ट्रीटमेंट पर था और शायद इसे अब छुट्टी मिल गई होगी। लेकिन इस घटना को जानने के बाद यकीनन लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक औरत जो उसकी बीवी होती है, जो ज़िंदगी भर साथ देने का वादा करती है, वो अपने पति के साथ में इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। दोस्तों खैर, आज की जो घटना है इसे सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि इस क्राइम की दुनिया में आप अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।